हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद जावेद। आज जो हम सीखने वाले वो फिल्टर का ऑप्शन, जो कि 99% लोग जानते ही नहीं है कि फिल्टर को कैसे यूज करते हैं। अगर आपके पास कोई मैनुअल डेटा है, आप उसको सर्च करना चाह रहे हैं, तो ये ट्रिक आपके लिए बहुत अमेजिंग होने वाली है। तो वीडियो एंड तक देखना ताकि आपको हर एक स्टेप समझ में आ सके और आप उससे भरपूर फायदा उठा सकें। सो लेट्स गेट वीडियो स्टार्टेड। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे हम एक्सेल ओपन कर लेते हैं। एक्सेल ओपन करने के बाद आपके पास कुछ इस किस्म का डेटा मौजूद होना चाहिए जिसको आप फिल्टर करना चाह रहे हो, क्योंकि फिल्टर का अक्सर लोग इस्तेमाल करना जानते ही नहीं है। आज मैं आपको इसके शॉर्टकट कीज बताऊंगा और इसको यूज कैसे करते हैं एक्सेल के अंदर, वो भी चीज आपको बताऊंगा कि एक्सेल के अंदर फिल्टर किस तरीके से यूज किया जाता है। सो हम जाएंगे यहाँ पे डेटा पे। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको ये रिफ्रेश का ऑप्शन बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मेरे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं लिंक दे दूंगा, वहां पर भी जाके आप उसको वॉच भी कर सकते हैं और उसको देख भी सकते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर है सॉर्ट एंड फिल्टर। ज्यादातर हम यूज करते हैं सॉर्ट एंड फिल्टर हमारे डेटा को मैन्युअली टाइप करने के लिए या उसको यहाँ पे सर्च करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं फिल्टर का ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पर हम फिल्टर का ऑप्शन अप्लाई करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे आते हैं फिल्टर ऑप्शन। ठीक है, जैसे मैंने फिल्टर किया तो आपके पास यहाँ पे डेटा मौजूद हो जाता है। ठीक है, तो अगर मुझे यहाँ से इसको सिलेक्ट करके मुझे यहाँ पे ये करंट का यहाँ पे डेटा शो नहीं करवाना, वो मैं फिल्टर के जरिए यहाँ पे शो नहीं करवाऊंगा। यहाँ पे ओके कर देता हूँ, तो ये देखें आपका जो करंट का जो डेटा है वो यहाँ पर आपका शो नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैंने यहाँ से फिल्टर से इसको अनचेक कर दिया। ठीक है, अगर मैं इसको चेक करता हूँ यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे प्रिया की डेटा नहीं देखनी, यहाँ पे मोहित का डेटा नहीं देखना, करंट का नहीं देखना, यहाँ पे ओके कर देंगे, वो डेटा आपको यहाँ पे शो नहीं करवाएगा। अगर उसको हम सर्च भी करेंगे तब भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हमने फिल्टर के ऑप्शन से वहां से ही हमने इसको अनचेक कर दिया, तभी इसी वजह से आपके क्या आ रहा है, यहाँ पर आपका जो डेटा है वो मौजूद नहीं आ रहा। ठीक है, तो यहाँ से फिर दोबारा हम क्लिक करेंगे और इसी चीज को फिर दोबारा से हम यहाँ पे डेटा को चेक करेंगे और यहाँ पे इसको ओके कर देंगे। अगर आप ये फिल्टर हटाना चाह रहे हो तो सिंपल से आपने यहाँ पे जाना है फिल्टर पे। ठीक है, यहाँ पर आपने जाना है और उसको यहाँ पर आपने क्लियर पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है इसको और यहाँ पर जाने के बाद आपने यहाँ पे इसको क्लियर का ऑप्शन कर देना। अगर आप यहाँ पे क्लियर नहीं करना चाह रहे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो मैंने फिल्टर लगाया हुआ है इसको अगर आप यहाँ पे हटाना चाह रहे हो तो आप होम से भी हटा सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आपने जाना है, कंडीशन पे जाना है और यहाँ पर आपने इसको क्लियर यूज कर देना। ठीक है, यहाँ से भी कर सकते हो और इसके अलावा डेटा पे भी जाके आप यहाँ पे इसको क्लियर कर सकते हो। एडवांस में चले जाएंगे, अगर यहाँ पे इसको क्लिक करते हैं, ओके करते हैं, तो आपका कुछ इस तरीके से भी आपका फिल्टर यहाँ से हटा सकते हैं। ठीक है, ये दो तरीके हैं आपके पास यहाँ पे फिल्टर हटाने के, आपकी मर्जी, आप जो भी यहाँ पे यूज करें। ठीक है, अगर फिर दोबारा से यहाँ पे मैं फिल्टर करता हूँ और यहाँ से कोई भी सिलेक्ट करके HR पे यहाँ पे हटाना चाहते, ठीक है, सिर्फ HR पे यहाँ पे डेटा हमारे पास HR का खत्म हो जाएगा। अगर यहाँ पर इसको मैं क्लियर करूंगा तो ये देखो मेरे पास फिर दोबारा से क्लियर हो गया। अब आते हैं यहाँ पे सॉर्ट पे। अच्छा, सॉर्ट क्या होता है? सॉर्ट आपके यहाँ पर नेम को, अगर कोई आपके टॉप नेम आ रहे हैं यहाँ पे, उसको यहाँ पर आप टेक्स्ट या उसको यहाँ पे असेंडिंग डिसेंडिंग करना चाह रहे हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो नेम है Z के नाम से, वो हमारे ऊपर A के नाम पे आ जाएंगे और A वाले आपके यहाँ पे क्या हो जाएंगे, नीचे हो जाएंगे। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो देखो यहाँ पर आपके सनिया, शीतल, रोहान, राहुल, प्रिया इस तरीके से आ रहे हैं। अगर ये मैं फिर दोबारा से फिल्टर में जाके या यहाँ से जाके अगर मैं इसको कर दूंगा सॉर्ट टू A to Z, मतलब जो A वाले ऊपर रहें और K वाले उसके नीचे रहें और M वाले उसके नीचे रहें, तो आपने यहाँ पर इसको असेंडिंग डिसेंडिंग कर देना। ठीक है, क्लियर हो गया। एक दूसरा तरीका भी मैं आपको बताता हूँ। अगर मैंने यहाँ पे 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है, 4 लिखा है, 5 लिखा है, ठीक है, ये मैंने हमने यहाँ पे 5 लिखा है। अब इन 5 को मुझे यहाँ पे असेंडिंग डिसेंडिंग में लिखा है। मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे 5 ऊपर आ जाए और 1 आपका यहाँ पे नीचे आ जाए, तो वो किस तरीके से लेके आएंगे? वो हम लेके आएंगे यहाँ पे सॉर्ट की मदद से। ठीक है, यहाँ पर हम जाएंगे डिसेंडिंग में, तो ये देखो यहाँ पे 5 ऊपर आ गया, आपका 1 नीचे आ गया। अब इसी तरीके से फिर दोबारा से आप यहाँ पर उसको वैसे लेके आना चाह रहे हो जैसे हमारा पहले 1 था ऊपर, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपके पास कुछ इस तरीके का डेटा आपके पास मौजूद आ जाएगा। आई होप आपकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि आपको इस तरीके की अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे पर वक्त मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज, ख्याल रखिएगा अपना।